हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा आज का यह वीडियो भारत के सबसे बड़े ठग के ऊपर है, जिसने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को कई बार बेच चुका था। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं इस दिलचस्प ठग की कहानी को और कारनामों को। भारत के मशहूर ठग नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। इसका जन्म सन 1912 में बिहार राज्य के सिवान नाम के जिले में हुआ था। यह बिहार राज्य का वही जिला है जहां हमारे आज़ाद भारत के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म हुआ था। और जब राजेंद्र प्रसाद विख्यात हुए तो नटवर लाल ने भी यह चुनौती दे डाली कि मेरा भी नाम उतना ही विख्यात होगा जितना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो रहा है। और दरअसल यह चुनौती को नटवर लाल ने हकीकत में भी बदल कर दिखाया। आज देश का हर एक बच्चा नटवर लाल को भी उतना ही जानता है जितना कि हमारे प्रतिष्ठित प्रथम राष्ट्रपति को। यह बात अलग है कि इन दोनों के कारनामों में जमीन और आसमान जैसा फर्क है। नटवर लाल एक प्रसिद्ध भारतीय शख्स था जिसने ठगी करते हुए ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन एवं संसद भवन जैसे स्मारकों को सरकारी कर्मचारी बनकर कई बार बेच चुका था। इसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ठगी की है। ठगी की वजह से इसने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के सरकारों को वर्षों परेशान रखा। नटवर लाल का जन्म बांगड़ा गांव से एक रईस जमींदार रघुनाथ श्रीवास्तव के घर पर हुआ था। इतने अच्छे घर से ताल्लुकात होने के बावजूद आखिर क्यों नटवर लाल ठग बना? मिथिलेश कुमार से नटवर लाल बनने की दो अलग अलग कहानियां हैं और यह दोनों ही कहानियां काफ़ी मज़ेदार हैं। पहली कहानी के मुताबिक जब मिथिलेश यानी नटवर लाल मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गए तो उनके पिताजी ने उन्हें बहुत मारा, जिसके बाद वह कलकत्ता भाग गए। उस समय उसकी जेब में मात्र 5 रुपये थे। कलकत्ता में मिथिलेश ने बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई की। बाद में सेठ केशव राम के नाम के एक बंदे ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। मिथिलेश ने सेठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे, मगर सेठ ने मना कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। दूसरी कहानी के अनुसार एक दिन जब मिथिलेश के पड़ोसी सहाय ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए दिया तो वहां जाकर मिथिलेश ने सहाय का हूबहू हस्ताक्षर किया और वहां उनके सारे पैसे निकाल लिए। इसी वक्त मिथिलेश को लगा कि वह जालसाजी का काम बड़ी आसानी से कर सकता है। उस दिन के बाद से मिथिलेश कुछ दिनों तक अपने पड़ोसी के खाते से पैसे निकालता रहा। जब यह बात पड़ोसी को पता चली तब तक मिथिलेश के अकाउंट से 1000 रुपये निकाल चुके थे। पता चलने के बाद मिथिलेश कलकत्ता चले गए और वहां जाकर कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया, साथ ही शेयर बाजार में दलाली का काम करने लगा। तो चलिए अब नटवर लाल के कारनामों को जानते हैं। नटवर लाल ने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया और इस अकेले व्यक्ति ने 50 से अधिक झूठे नामों का इस्तेमाल किया। वह हमेशा ठगी के लिए शहर को बदलता रहता था। लोगों को धोखा देने के लिए नोवेल को पढ़कर आइडिया इस्तेमाल करता था। ठगी में तो नटवर लाल इतना शातिर हो चुका था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की फर्जी साइन करके नटवर लाल ने संसद को बेच दिया था। जिस समय संसद को बेचा था उस समय सारे संसद वहां मौजूद थे। नटवर लाल प्रसिद्ध हस्तियों के हस्ताक्षर बनाने में माहिर था। यह कहा जाता है कि उन्होंने बिरला और धीरूभाई अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को भी चूना लगा चुका था। उसने कई बार दुकानदारों को लाखों का चूना लगाया। दुकानदारों से बड़ी संख्या में सामान लेकर उन्हें नकली चेक और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करता था। दिल्ली का कनॉट पैलेस, सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान थी। एक दिन सफेद कमीज और पैंट पहने बूढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में जाता है और खुद का परिचय तत्कालीन वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ डॉक्टर DN तिवारी के रूप में देता है और दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों का समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वह घड़ी भेंट करना चाहते हैं। तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने का लालच से खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन तो वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पर पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कह एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक, यह वह जगह है जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है, ले गया। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपये का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। 2 दिनों के बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि ड्राफ्ट तो नकली है। फिर दुकानदार को यह समझते देर ना लगी कि वह बूढ़ा नटवर लाल था। नटवर लाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हर बार वह जेल से भागने में सफल रहा।
उसे जालसाजी के 14 मामलों के लिए दोषी ठहराया गया था और 113 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल जेल में बिताए। आखिरी बार जब उसे जेल में सन 1996 को गिरफ्तार किया गया तो उसकी उम्र 84 वर्ष थी। उस समय वह व्हील चेयर का उपयोग करता था और जब उसे एक जेल से दिल्ली इलाज के लिए ले जाया जा रहा था तो वह व्हील चेयर से पुलिस को चकमा देकर भाग निकला और फिर कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। नटवरलाल को अपने इस करतूत पर कोई शर्म नहीं थी। वह कहता था, मैं अमीरों को लूटकर गरीबों को पैसे दे देता हूँ। मैंने लोगों से बहाने बनाकर पैसे मांगे और लोगों ने पैसे दे गए। इसमें मेरा क्या कसूर है। आखिरी बार नटवरलाल को बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। पुलिस में पुराने थानेदार ने, जो सिपाही के ज़माने से नटवरलाल को जानता था, उसे पहचान लिया गया। नटवरलाल ने भी देख लिया कि उसकी पहचान हो गई है। सिपाही जैसे ही अपने साथियों को लेने थाने के भीतर गया और इधर नटवरलाल गायब हो गया। यह बात अलग है कि पास खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे से नटवरलाल के उतारे हुए कपड़े मिले और गार्ड की यूनिफॉर्म वहां से गायब थी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते